हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम भूगोल इस विषय के अंतर्गत जनसंख्या इस घटक के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा आप सबको पता है कि पृथ्वी पर प्राचीन काल से ही मानव एवं पर्यावरण के बीच में एक अंतरक्रियात्मक सहसंबंध है। जनसंख्या का अध्ययन यह मानवीय भूगोल के एक शाखा में किया जाता है और उसी शाखा को जनसंख्या भूगोल के नाम से जाना जाता है। जनसंख्या पृथ्वी पर वितरण और संरचना का अध्ययन इस शाखा में किया जाता है, जिसमें जनसंख्या का गुणात्मक एवं संख्यात्मक संरचना का अध्ययन भी इस विषय में होता है। जनसंख्या का अर्थव्यवस्था पर होने वाला परिणाम और उस प्रदेश का विकास के बीच संबंध के बारे में भी अध्ययन इस घटक में किया जाता है। इस घटक के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि हम कैसे मनुष्य को एक संसाधन के रूप में या जनसंख्या को एक संसाधन के रूप में देख सकते हैं। यद्यपि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए या किसी भी देश के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या, जिसे हम जनसंख्या के विस्फोट के नाम से जानते हैं, इसे घातक माना जाता है, हानिकारक माना जाता है। मगर दूसरे पहलू से अगर विचार करें तो किसी भी देश के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या का अगर सुनियोजित ढंग से उपयोग किया जाए तो है एक महत्वपूर्ण संसाधन सिद्ध हो सकता है, जिसे हम विकास में लगा सकते हैं और जिससे देश का आर्थिक विकास हो सकता है। इसी संदर्भ में हम देखेंगे कि विश्व की जनसंख्या का प्रवृत्ति या उसका संरचना व या उसका वितरण कैसे रहा। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ईसा से 5000 वर्ष पूर्व आधुनिक सभ्यता का विकास हुआ। उस समय संपूर्ण विश्व की जनसंख्या लगभग 100 लाख थी। 100 लाख के आसपास थी। 100 लाख यानी 1 करोड़ के आसपास थी। और यही जनसंख्या ईसा के जन्म के समय लगभग 10 करोड़ के आसपास हुई, जो 1600 ईस्वी के आते आते जनसंख्या बढ़कर 40 करोड़ के आसपास हुई। ईस्वी सन 1800 में यह जनसंख्या बढ़कर 91 करोड़ के आसपास हुई। यही जनसंख्या ईस्वी सन 1900 में आते आते लगभग 161 करोड़ के आसपास हुई और 1950 में यह लगभग 251 करोड़ अर्थात 2 अरब 51 करोड़ के आसपास हुई और 1960 में जनसंख्या बढ़कर लगभग 300 करोड़ के आसपास हुई और 1971 में यह लगभग 377 करोड़ और 1975 में लगभग 386 करोड़ हुई और 1981 में ये लगभग बढ़कर 450 करोड़ के आसपास पहुंच गई। 1995 के आते आते संपूर्ण विश्व की जनसंख्या बढ़कर 570 करोड़ हो गई। इस प्रकार यही जनसंख्या सन 2009 के आते आते 680 करोड़ के आसपास हो गई और अनुमान है कि 2030 के आते आते विश्व की जनसंख्या 8 अरब से पार हो जाएगी। आप ग्राफ में देख सकते हैं कि सन 1974 में विश्व की जनसंख्या लगभग 4 बिलियन थी। 4 बिलियन इट मीन्स 4 अरब थी, जो 1987 में बढ़कर
5 अरब हुई है, 99 में बढ़कर 6 अरब हुई है, 2012 में यही जनसंख्या 7 अरब के आसपास पहुंची है। इस तरीके से जनसंख्या का जो बढ़ने का प्रवृत्ति हम देख सकते हैं। तो इससे विदित होता है कि जनसंख्या आने वाले समय पे बहुत तेजी से पूरी दुनिया में बढ़ने वाली है। और इसी के मद्देनज़र हम देखेंगे कि महाद्वीप निहाय यदि हम जनसंख्या पर नज़र डालें तो आप देख पाएंगे कि अलग अलग महाद्वीप में जनसंख्या का जो वितरण है वो अलग अलग तरीके से है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर वो निवास करती है तो वो है एशिया महाद्वीप, देन उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, उसके बाद में यूरोप महाद्वीप एंड उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगर आप देखें कि अफ्रीका महाद्वीप जिसके पास विश्व का 20.40% ही भूभाग है, वहाँ पर विश्व की लगभग 17% आबादी निवास करती है। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की यदि हम बात करें तो उत्तर अमेरिका के पास संपूर्ण विश्व की 16.50% भूभाग है, वहीं पर उत्तर अमेरिका में लगभग 7% के आसपास ही जनसंख्या निवास करती है। इस तरीके से अगर हम देखें कि एशिया महाद्वीप जिसके पास में संपूर्ण विश्व का लगभग 29% भूभाग है, परंतु उसके पास पूरी दुनिया के लगभग 60% आबादी निवास करती है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि एशिया महाद्वीप में भारत जैसे और चीन जैसे दो बड़े जनसंख्यात्मक रूप से बड़े देश दोनों का समावेश है। चीन जो विश्व में जनसंख्या में प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर भारत है। इन दोनों का आबादी ही पूरे विश्व के आबादी का लगभग 60% के आसपास है। तो इससे हमको पता चलता है कि जनसंख्या का जो दबाव है वो एशिया महाद्वीप पर ज़्यादा है। उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में लगभग जनसंख्या विश्व का हिसाब से अगर हम देखें तो 1% है। अंटार्कटिका महाद्वीप जो मानव के लिए हमेशा प्रतिकूल जलवायु प्रदान करता है, मतलब वो क्षेत्र ज़्यादातर बर्फीला है और इसीलिए वहाँ पर मानव के रहने के लिए अनुकूल जलवायु न होने के कारण वहाँ किसी भी प्रकार का हमको जनसंख्या दिखाई नहीं देता। जनसंख्या को हम अगर विश्व के मानचित्र में ध्यान दें तो आप देखेंगे कि उत्तर अमेरिका का ये मध्य भाग, दक्षिण अमेरिका का ये संपूर्ण भाग जो लाल रेड डॉट से दिखाया गया है, अफ्रीका का भाग सहारा मरुस्थल को छोड़कर बाकी का क्षेत्र, यूरोप का हिस्सा, इधर भारत, इधर चाइना का हिस्सा, इधर बांग्लादेश, इधर जापान, इनमें जनसंख्या सघन रूप में पाया जाता है। अगर हम वैश्विक दृष्टि से बात करें, अगर विश्व के देशों की दृष्टि से बात करें तो टॉप 10 देशों में किन देशों में जनसंख्या सबसे अधिक है ये हम देख सकते हैं। जो 2001 के आंकड़ों के अनुसार संपूर्ण विश्व में चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है 142 करोड़। उसके बाद दूसरे नंबर पर भारत आता है जहाँ पर टोटल जो जनसंख्या है
वो 135 करोड़ के आसपास है। भारत के संदर्भ में हम बात करें तो पिछले 2011 के जो जनगणना का आंकड़ा जो हमारा सामने आया था, उसमें भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ के आसपास था। 7 साल में ही भारत का जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो लगभग 121 करोड़ से 135 करोड़, इट मीन्स 14 करोड़ आबादी 7 ही वर्षों में अकेले भारत में बढ़ा है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर अमेरिका का है, जो संयुक्त संस्थान यूएसए के नाम से जाना जाता है, जिसमें जनसंख्या है 32 करोड़। चौथे नंबर पर इंडोनेशिया है, जिसका जो जनसंख्या है वो 26.8 करोड़। पांचवें नंबर पर पाकिस्तान है, जिसकी जनसंख्या है 21 करोड़। छठवें नंबर पर ब्राज़ील, जिसका जो जनसंख्या है वो लगभग 21 करोड़। सातवें नंबर पर नाइजीरिया, जिसका जो जनसंख्या है वो लगभग 20 करोड़। देन बांग्लादेश, जिसका जनसंख्या है 16 करोड़। देन रूस, जिसका जनसंख्या है 14 करोड़। देन मैक्सिको, जिसका जनसंख्या है लगभग 12 करोड़। तो इस तरीके से हम देश के अनुसार संपूर्ण विश्व में किस प्रकार से जनसंख्या है उसे इस टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट समय में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।